परसेंटेज सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये परसेंटेज पूरा ख़त्म कराऊंगा, ठीक है। तो इसको देखें, समझें। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परसेंटेज जो है उसका मतलब क्या है। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है किसी वैल्यू को 100 के आधार पर एक्सप्रेस करना। इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि भाई 10%, तो 10% का मतलब क्या है कि 10 आउट ऑफ 100 है ना, कि 100 के बेस पे 10 है, ये मतलब हुआ कि नीचे क्या है 100। जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट है और उसमें 20 पास हुए, तो हम कह सकते हैं ना कि 20% पास हुए, जहाँ पे बेस में क्या है 100 है, ठीक है, परसेंट, ठीक है ना, मतलब बेस में 100 हो। तो परसेंटेज का मतलब हुआ कि वैल्यू आउट ऑफ 100। आगे बात करते हैं। अगर किसी क्लास में मान लो 200 स्टूडेंट हैं और 50 पास होते हैं, तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे। तो हम कहेंगे भाई ये तो 50 आउट ऑफ 200 है, सही बात है, ये तो 50 आउट ऑफ 200 है, लेकिन परसेंटेज में तो नीचे 100 होना चाहिए बेस में। तो यहाँ पे 50 के नीचे 200 है, तो अभी बेस में कितना है 200 है, तो इसे हम 100 में कन्वर्ट करेंगे। इसे कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है ना, अंश हर को दोनों को 2 से भाग करेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 100। अगर ये नीचे बेस में 100 आ गया तो हम इसे 25% बोल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो उसके मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला मेथड ये है कि जैसे मान लो एक फ्रैक्शन है 1/2, है ना, तो अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है, आपको पता है कि भाई नीचे 100 बनाना होता है, तो आप इसको 50 से इंटू कर देंगे और ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर को भी 50 से इंटू कर देंगे। दोनों को 50 से इंटू करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, नीचे 100 बन गया। जैसे 100 बन गया आप कह देंगे 50%, है ना। दूसरा तरीका सिंपल है कि भाई आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो दोनों मेथड सेम है, बस दूसरा वाला जो है थोड़ा फास्ट है। अब इसका उल्टा भी आना चाहिए कि अगर परसेंटेज दे रखा हो तो फ्रैक्शन कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो लिखा है टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। जैसे 50% है तो 50 को 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 50 के नीचे 100 लगा दो। और अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएं तो ये 1/2 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब देख लिया कि बेस में कितना 100 होना चाहिए, तो हम परसेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैल्यू आउट ऑफ 100 देखना होता है परसेंट के लिए, ठीक है ना। जैसे एक क्लास में हमने देखा कि अगर 100 स्टूडेंट हैं और 20 पास हुए, तो 20 आउट ऑफ 100 मतलब हम परसेंट लिख सकते हैं कि 20%। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 स्टूडेंट है, 50 पास हुए हैं, तो इसका मतलब हम 50 आउट ऑफ 200 तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि परसेंट के लिए आउट ऑफ 100 होता है। तो इसको 200 को हम 100 बनाएंगे, इसके लिए हमने 2 से अंश और हर को डिवाइड कर दिया, तो ये 25% आ गया। फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन अगर दे रखा हो तो परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और उसका उल्टा भी आना चाहिए। तो मेथड एक है कि भाई आप जैसे 1/2 है तो आपने 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि ऊपर 50 हो गया, नीचे 100 बन गया। जैसे ही 100 बन गया आप 50% बोल सकते हो। दूसरा है फास्ट तरीका है थोड़ा, दूसरा मेथड कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50% आ जाएगा, ठीक है। वही लिखा है मैंने, दोनों मेथड सेम है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा फास्ट है। आगे बात कर लेते हैं अगला टॉपिक कि परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे आएंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले तो आप इसे 100 से डिवाइड कीजिए। जैसे 50% है तो आप क्या करेंगे, 50 के नीचे 100 लगा देंगे और फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, है ना। लोएस्ट फॉर्म में कैसे ले जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो 51 जा 52 जा, है ना, तो ये लोएस्ट फॉर्म हो गया, ये तो फ्रैक्शन हो गया। मतलब 50% जो है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। तो 25% का क्या होगा, 25/100 लगा देंगे और 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक, मतलब 25 का डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 1/4 होता है। तो यही आपको कुछ याद होना चाहिए। जैसे 1/2 50% के बराबर होता है, 1/3 जो है 33.33% के बराबर होता है, 1/4 जो है 25% के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 1/5 जो है 20% के बराबर होता है, 1/6 जो है 16.66% के बराबर होता है, 1/6 जो है 16.66 के बराबर होता है, 1/7 जो है वो 14.28% के बराबर होता है, 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है, ठीक है ना। 1/8 कितने के बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बताना है 1/9 जो है वो 11.11% के बराबर होता है, 1/10 10% के बराबर होता है, ईजी है। 1/9 का देखा हमने 11.11%, ठीक है। अगर 1/11 का देखें तो ये देखो 9.09% के बराबर होता है, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1/12 जो है वो 8.33% के बराबर होता है। 1/13 जो है वो 7.69% के बराबर होता है। 1/14 जो है वो 7.14% के बराबर होता है। 1/15 जो है ये इंपॉर्टेंट है 6.66 के बराबर होता है, ठीक है ना। 1/16 जो है वो 6.25% के बराबर होता है, ठीक है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 3/8, इसीलिए साइड में लिख दिया मैंने, जो कि 37.5%। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत यूज़ भी होता है। 3/8 पता होना चाहिए, 37.5%। और भी कुछ है मैंने लिखे हैं, इसको आपको याद रखना है, साइड में लिख दिए। जैसे 1/24 पता होना चाहिए 4.16% के बराबर। 1/25, ठीक है ना, 1/24 हो गया। 1/24 जो है वो 4.16 के बराबर होता है। और 1/25 जो है वो 4% के बराबर होता है 1/25% के। 1/40 जो है वो 2.5% के बराबर होता है, ठीक है ना। और 5/8 जो है 62.5% के बराबर होता है। और 2/3 जो है वो 66.66% के बराबर होता है, ठीक है। और 4/5 जो है 80% के बराबर होता है। और 3/4 जो है 75% के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अब बात हम करते हैं कि डिराइव्ड फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो अगर आपको 20% पता है, 20% कितना होता है भाई, 20% कितना होता है, 20% जो है वो होता है 1/5 के बराबर। अब एक देखो, अगर आपको बोला 60% निकाल के दिखाइए, तो 60% 20% का कितना है, 3 टाइम्स है। तो उसका जो फ्रैक्शन है 20% का, जो कि 1/5 है, उसका भी हम 3 टाइम्स कर देंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीका होता है, आप दिमाग में ही कर सकते हैं। जैसे 20% 1/5 दे रखा है, 60% निकालना है, अगर इसको 3 से इंटू किया तो इसको भी हम 3 से इंटू कर देंगे। अच्छा, 1/7 दे रखा है, आपको पता है कि ये होता है 14 एंड 2/7%। तो अगर हम देखें 5/7 निकालना है तो 5 से इधर इंटू किया तो इधर से भी 5 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 14 + 2/7% है ना। तो अगर हमें 5 से इंटू करना है तो ये हो जाएगा 70% और ये हो जाएगा 10%, सही बात है। और यहाँ पे हम देखेंगे 70% ऐसे लिखा, और यहाँ से जो है वो मतलब 1 और ऐड हो जाएगा तो 71 हो जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। नहीं समझ आया तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि 14 2/7% है ना। तो इसको अगर हम देख रहे हैं कि 5 से यहाँ पे इंटू हो रखा है, तो इसे भी 5 से इंटू कर लेते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 14% + 2/7%, सही बात है। और इसको हमें 5 से इंटू करना है। 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 70% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/7% हो जाएगा। तो ये 70% ऐसे ही रहने दिया हमने। इसको लिख सकते हैं 1%, मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने जा रहे हैं 1% + 3/7%। तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 71% + 3/7%। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 71 3/7%, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये जो है नोट्स से हम बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे इसको। तो आप सवाल ये है कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ लिखी मैंने कि जब किसी वैल्यू में प्रतिशत के आधार पर बदलाव होता है तो उसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। कहने का मतलब, मान लो 45% निकालना है आपको 200 का, तो 45% 200 का निकालोगे तो 45 के नीचे 100 रखोगे और 200 से इंटू करोगे, 0 से काट दोगे 0 और इसको इंटू करोगे तो 90 आ गया। इसका मतलब 90 इंक्रीज हुआ है ना। तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, पहले कितनी थी 200 और इसमें 90 जोड़ेगा तो अब कितना हो जाएगा 290। इसका मतलब इनिशियल में चेंज जोड़ते हो तो फाइनल वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। शॉर्टकट हम कैसे कैसे, जैसे 45% है 200 का निकालना है ना। तो ये क्या कह रहा है, जब किसी वैल्यू में प्रतिशत के आधार पर बदलाव होता है, मतलब अब देखो 45/100 है, इसका आधार कितना है, पहले हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। 45% है ना, तो ये 9/20 हो जाएगा। इसका आधार क्या है 20, 20 में 9 का इंक्रीज है ना, तो कितना हो जाएगा 29/20। इंटू कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये तो डायरेक्ट इस पे कटेगा, कितने पे कटेगा, ये कटेगा 10 पे और 10 से इंटू हो जाएगा तो 290 आ गया, जो कि डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट तरीका है जो ध्यान रखना है आपको। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया।